जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी हमारी अब मॉडर्न वाली मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उसमें आपको किक स्टार्टर क्यों देखने को नहीं मिलता है। देखा होगा आपने बहुत सी बाइकों, जैसे रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी लेटेस्ट जे प्लेटफॉर्म की रॉयल एनफील्ड को लॉन्च किया है, उसमें आपने देखा होगा कि किक स्टार्टर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो किक स्टार्टर को देने का कंपनी का क्या पर्पस था एंड उसको रिमूव करने का कंपनी का क्या पर्पस है एंड किस वजह से वो इररेलेवेंट कंसीडर होने लग गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, जानते हैं इन सब के पीछे क्या रीज़न है कंपनी का। देखिए, अब जितनी भी हमारी मॉडर्न वाली मोटरसाइकिल्स आ रही है उसमें आपको जो फ्यूल इंजेक्शन है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। फ्यूल सिस्टम जो है एंड इग्निशन सिस्टम भी जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। ठीक है, पुरानी वाली मतलब एक पुराने एरा की यानी BS3 BS4 वाले व्हीकल्स जो आपके आते थे या उससे पहले के व्हीकल्स आप समझ लीजिए, तो उसमें आपको जो इग्निशन सिस्टम और जो आपका फ्यूल सिस्टम होता है वो दोनों ना इंडिपेंडेंटली काम करते थे, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं थे। तो उसमें जो आपके बैटरीज होती है उसका इतना रोल नहीं होता था, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें बैटरी होती ही नहीं थी। जैसे 2 स्ट्रोक का आपका जो स्कूटर आता था, NV आ गया, चेतक आ गया, उसमें आप देखेंगे कि आपका फ्यूल सिस्टम और जो आपका इग्निशन सिस्टम वो टोटली डिफरेंट था। उसमें बैटरीज तो होती ही नहीं थी, तो उसमें आपके किक स्टार्टर काम आता था। किक स्टार्टर बेसिकली क्या करता था, आपके स्कूटर को, व्हीकल को एक इग्निशन देता था। इग्निशन आपको मिलके किक स्टार्टर से, ठीक है। एंड फ्यूल सप्लाई जो है वो आपके विदाउट बैटरी ही उसमें ऑपरेट हुआ करती थी। फ्यूल तो आपके व्हीकल में फिर भी सप्लाई हो रहा है थ्रू कार्बोरेटर, जो कि जिसको आप मैन्युअली उसमें एयर फ्यूल रेशियो का आप एडजस्ट किया करते थे, तो वो आपका पूरा इंडिपेंडेंटली है। अगर आपका व्हीकल किसी कारण स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा तो फ्यूल सप्लाई तो आपके व्हीकल में आती ही रहेगी जब तक उसको आप मैन्युअली खुद से बंद नहीं करेंगे। आपने देखा चोक लगी होती है आपके, आप पुराने जो व्हीकल्स थे इसमें कार्बोरेटर आता था, तो चोक का मतलब ये था उसमें कि आप फ्यूल सप्लाई को मैन्युअली खोल सकते हैं और मैन्युअली बंद भी कर सकते हैं। इग्निशन सिस्टम से उसका कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही तो अब आपके व्हीकल्स में बैटरी सिस्टम भी कंपनी ने देना चालू कर दिया। तो बैटरी सिस्टम देने के साथ साथ आपके जो इग्निशन सिस्टम है वो भी थोड़ा डेवलप होने लग गया, जिस वजह से आपका CDI यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन एंड TCA ट्रांजिस्टर कॉइल इग्निशन सिस्टम भी धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो गए। इनके अंदर भी आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था वो बेसिकली अभी कार्बोरेटर पे ही ऑपरेट कर रहा था, और जो आपका इग्निशन सिस्टम था वो भी अभी इंडिपेंडेंट था। इग्निशन एंड फ्यूल अभी तक भी आपके इंडिपेंडेंट थे जब तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाले फ्यूल इंजेक्टर्स आने मार्केट में चालू नहीं हुए थे। अगर जैसे आपके व्हीकल की बैटरी, मैं यहाँ पे अभी कार्बोरेटर वाले व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा। कार्बोरेटर व्हीकल्स में अगर आपके व्हीकल की बैटरी किसी कारण डाउन भी हो जाती है, बैटरी डेड हो जाती है, तो आप अपने व्हीकल्स को किक स्टार्टर के थ्रू मैन्युअली स्टार्ट कर सकते थे एंड उसका फ्यूल सिस्टम इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ कार्बोरेटर ऑपरेट करता रहता था, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हमारे जितने भी फ्यूल इंजेक्टेड वाले व्हीकल्स हैं जिसमें आपके कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया गया है EFI से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन से रिप्लेस कर दिया गया है, एंड जो आपका इग्निशन है वो भी आपके फ्यूल सिस्टम पे ही डिपेंड करेगा, मतलब कि आपका फ्यूल सिस्टम इग्निशन पे डिपेंड करेगा। अब ये दोनों चीज़ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है। कैसे? जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है वो आपके अगर व्हीकल में प्रॉपर बैटरी में करंट है, व्हीकल में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपका, तो ही आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सेंसर जो है काम करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सेंसर अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तो ही आपके व्हीकल को फ्यूल मिलेगा। अब अगर आपके BS6 के जो व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन या EFI वाले जो व्हीकल्स हैं, उसमें अगर आपकी बैटरी, व्हीकल की बैटरी डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, किक स्टार्टर दे भी रखा है तो उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, आपकी व्हीकल स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके जो फ्यूल सिस्टम को उतना जो उसको अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ करंट जो चाहिए उसको ऑपरेट होने के लिए वो आपको किक स्टार्टर से डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। उसमें DC मोटर लगी होती है, डायरेक्ट करंट वाली मोटर, जिसको बैटरी से ही पावर चाहिए, वो ऑल्टरनेट करंट यानी AC के थ्रू पावर नहीं ले पाएगा। अगर आपकी बैटरी डेड है, डाउन है, फिर भी अगर आपने किक स्टार्टर से चालू करने की कोशिश करी तो ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूल पंप की मोटर है वो ख़राब हो जाए, अगर आपने लो बैटरी पर अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को चलाने की कोशिश करी तो। इन सब चीज़ों को समझते हुए कंपनी ने
अब मॉडर्न वाले जो व्हीकल्स आ रहे हैं टू व्हीलर्स में, स्कूटर बाइक्स में किक सिस्टम को रिमूव करना चालू कर दिया है। क्योंकि अगर आपकी बैटरी ठीक है व्हीकल की तो ही आप किक को यूज़ कर पाएंगे। इनकेस अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो आपका फ्यूल सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। अगर फ्यूल सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आपका व्हीकल किसी भी कीमत पे चालू ही नहीं होगा, चाहे उसमें आप जितनी मर्जी किक मारते रहें, कोई उसका रेलिवेंस बचेगा ही नहीं। इस वजह से मॉडर्न व्हीकल्स में आपकी किक जो है अब रिमूव कर दी जा रही है। ठीक है, और भी कंपनी की साइड से चीज़ें बताई गई हैं किक को रिमूव करने के। एक तो इंजन का जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है किक को रिमूव करने से। आपका इंजन अब इजी टू मेंटेन हो गया है किक को रिमूव करवाने से। तीसरा, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं व्हीकल में कॉस्ट कटिंग करनी भी पॉसिबल हो पाई है, थोड़ी कॉस्ट सेविंग कंपनी कर लेती है। कस्टमर्स को भी थोड़ा सा व्हीकल थोड़ा बहुत कम दामों पर मिलना चालू हो जाएगा अगर पूरी तरह से किक को रिमूव कर दिया जाए। एंड कस्टमर्स के लिए कंफर्ट भी है, कंफर्ट इस सेंस में कि आपको किक मारने की अब ज़रूरत ही नहीं है। एंड किक का जो स्पेस था उसको आप यूटिलाइज करके अपनी सीटिंग पोजीशन को आप आराम से बना सकते हैं। जैसे बाइक में अगर राइट साइड पे किक लगी हुई होती है तो अगर आप जैसे किक वाले व्हीकल चलाते हो थोड़ा बहुत किक आपके पैरों में अड़ती है, फंसती है, कहीं ना कहीं पैर पे लगने का डर भी रहता है उसको। और जब वो किक का एरिया कंपनी ने हटाई दिया है, पूरा प्लेन कर दिया किक को उठा के, तो आपके पास अपने पैर रखने के लिए व्हीकल पर आराम से जगह होती है। आपके लिए कहीं ना कहीं कंफर्ट पोजीशन में वो ऐड भी करके देता है। एंड थोड़ा बहुत व्हीकल का इसमें वेट भी सेविंग होती है किक को रिमूव करने से। तो गाइज ये एक मोटा मोटी तौर पे रीज़न था कि अब जो मॉडर्न हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें किक सिस्टम को यानी किक स्टार्टर को कंपनी क्यों रिमूव करे जा रही है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड आप इसी प्रकार की ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल तुषीर जैन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज बने रहिएगा मेरे साथ इसी प्रकार की ऑटोमोटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। जय जिनेंद्र।